सुप्रभात प्यारे बच्चों कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ लखनवी अंदाज के तीसरे मॉड्यूल के साथ मैं पंकज सिंह प्रस्तुत हूँ। इस पाठ में आपने प्रारंभ में 2 मॉड्यूल जो देखा और सुना, उसमें आपने इस पाठ का सारांश, पाठ की कहानी, इसके चरित्र और इसके उद्देश्य के बारे में समझा। आप इस पाठ के सभी बिंदुओं को यदि संक्षिप्त रूप से समझें तो देखा जा सकता है कि लेखक द्वारा ट्रेन के सेकंड क्लास के डिब्बे में यात्रा से शुरुआत होती है पाठ की, जिसमें डब्बे में नवाब साहब भी बैठे थे। नवाब साहब की डब्बे में उपस्थिति होने पर लेखक सोचता है कि भला नवाब इतने साधारण डब्बे में क्यों सफ़र कर रहे थे। नवाब साहब के सामने 2 खीरे रखे हुए थे, लेखक था और नवाब साहब थे। लेखक ने खीरे खाने से मना कर दिया। पुनः नवाब साहब ने उन खीरों को बड़े ही विशेष अंदाज में खीरे के फांकियों को काट करके उन्हें सूंघ कर फेंकते हुए खाने का भाव प्रदर्शित किया और विशेष तरीके से खाया। इस तरीके से लेखक की ज्ञान चक्षु, यानी लेखक कहता है कि मुझे ज्ञान हो गया। इसी प्रकार से नए रचनाकार भी बिना पात्र घटनाक्रम के ही कहानी लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर लेखक ने बनावटी अंदाज जीने वाले लोगों पर, सामंती वर्ग पर, शासक वर्ग पर, जो अपने को श्रेष्ठ कहते हैं, औरों से अलग कहते हैं, उन पर, तथा नए रचनाकार जो बिना पात्र घटना कहानी की नई कहानी का रचना करते हैं, दोनों पर व्यंग किया है। पाठ के पूरे कहानी को देखें तो नवाबी अंदाज शीर्षक पाठ यशपाल द्वारा रचित कहानी है और यहाँ पर उन्होंने बनावटी अंदाज जीने वाले सामंती वर्ग, शासक वर्ग पर व्यंग किया है। डिब्बे में लखनऊ के नवाब बैठे थे और लेखक को देख करके उन्होंने बात करने को उत्सुकता नहीं दिखाई, जिससे पता चलता है कि नवाब साहब अपने एकांत चिंतन में, यानी एकांत में सफ़र करने में विघ्न महसूस कर रहे थे। उन्हें लेखक का आना अच्छा नहीं लग रहा था। लेखक ने देखा कि नवाब साहब के सामने कुछ खीरे रखे थे जिसे खाने में वो अकेले संकोच करते थे और उन्होंने लेखक से खाने के बारे में पूछा, लेकिन लेखक ने खाने से इनकार कर दिया। नवाब साहब ने खीरे को खाने से पहले विशेष अंदाज में धुला, उसे काटा और विशेष तरीके से खाते हुए सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया और ये दिखावा करते कि पेट भर गया, डकार भी ले ली। लेखक कहता है कि मुझे ज्ञान हो गया कि बिना खीरा खाए केवल सूंघ कर पेट भरा जा सकता है। तो इसी प्रकार नए रचनाकार भी बिना विचार किए, बिना पात्र के, बिना घटने के नई कहानी भी बना सकते हैं। यहाँ लेखक व्यंग करता है। प्रस्तुत व्यंग यह प्रमाणित करता है कि किसी रचना के लिए विशिष्ट पात्र, पृष्ठभूमि या परिवेश की आवश्यकता नहीं होती। बिना किसी बात के एकाएक ही किसी घटना पर, किसी पात्र पर कहानी रचना की जा सकती है। तो आइए हम कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। इन प्रश्नों की चर्चा इसलिए भी हम कर रहे हैं कि आपको ये अंदाजा हो जाए कि किस बात, किस तथ्य को ध्यान में रख करके आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और कितने शब्दों में सटीक उत्तर लिखा जा सकता है, ये इन प्रश्नों को देखने पे आपको स्पष्ट होगा। प्रश्न नंबर 1, नवाब साहब खीरा खाने की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। इस पंक्ति में निहित व्यंग स्पष्ट कीजिए। बच्चों, आप इस बात का ध्यान रखिए कि पाठ में नए कहानीकार तथा बनावटी जीवन जीने वालों पर मुख्य रूप से व्यंग किया गया है। तो यहाँ प्रश्न है कि नवाब साहब खीरा खाने की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। नवाब साहब ने विशेष अंदाज में खीरा खाया, खीरे को धुला, कपड़े बिछा करके उस पर उसको लिटाया, बड़े ही करीने से उसे पोंछा, तरीके से पोंछा और उसकी फांकियाँ काट करके उसमें नमक और मिर्च बुरका, उसके बाद उसे सूंघ कर फेंक दिया। ये अंदाज जो जोर शोर से उन्होंने खीरों को काटा, झाग निकाला, फांक बनाकर उसे नमक और लाल मिर्च लगाई, ये झूठी शान में दिखा रहा था कि सूंघ कर उन्होंने फेंक दिया और पेट भर जाने का कृत्रिम बनावटी अभिनय किया। इससे स्पष्ट होता है कि निश्चित तौर पर इन सब वास्तविक शारीरिक श्रम और काल्पनिक स्वाद लेने के बाद नवाब साहब को जो मानसिक रूप से संतुष्टि दिखाई देने की कोशिश करने लगे, उसी पर व्यंग करते लेखक ने कहा है कि नवाब साहब खीरे खाने की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। यानी इतना विशेष तरीके से उन्होंने खीरा खाया, इतनी मेहनत की कि बेचारे थक गए। प्रश्न नंबर 2, लखनवी अंदाज नामक व्यंग का क्या संदेश है? इस पाठ में नवाब साहब ने जिस तरीके से खीरा बिना खाए ही डकार दिखाया, उससे लगता है कि लेखक कहना चाहता है कि जीवन में स्थूल और सूक्ष्म दोनों का महत्व है। केवल गंध और स्वाद के सहारे पेट नहीं भरा जा सकता। सिर्फ कल्पना मात्र से पेट की पूर्ति नहीं हो सकती, पेट भरा नहीं जा सकता। इसलिए जो लोग इस तरह पेट भरने की संतुष्टि का दिखावा करते हैं, वे ढोंगी हैं, अवास्तविक हैं, यानी व्यवहारिक रूप से ये सही नहीं है। और साथ में इस लखनवी अंदाज कहानी का एक दूसरा संदेश था
कि कोई न कोई घटना, पात्र और विचार अवश्य चाहिए, बिना घटना और पात्र की कहानी लिखना निरर्थक है। वैसे ही जैसे सूंघकर खीरे को फेंक देने पर पेट नहीं भरा जा सकता, वैसे ही पात्र घटना की जरूरत होती कहानी लिखने में। प्रश्न नंबर 3, लखनवी अंदाज शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालिए। किसी भी पाठ का जो एक मुख्य शीर्षक होता है उससे स्पष्ट हो जाता है कि उस पाठ में किन विचारों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। शीर्षक देखते ही यहाँ भी लखनवी अंदाज जो शीर्षक है वह व्यंग से भरपूर है। इसमें नवाब साहब का जो तरीका था, जो शान बान से खाने का जो तरीका था, उसके नाम पर जीवन की सहजता को नकारने का विरोध किया गया है। लेखक कहना चाहता है कि लखनवी नवाब खीरे के भोग के नाम पर केवल उसका गंध स्वाद लेते हैं और इसी में अपना शान और विशिष्टता समझते हैं, परंतु ये अंदाज उनका अवास्तविक है, जीवन विरोधी है, ये सही नहीं है। इस तरीके से जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता, जीवन जिया नहीं जा सकता। इसलिए लेखक ने इस विशेष अंदाज पर टिप्पणी करने के लिए इस पाठ का नाम लखनवी अंदाज शीर्षक रखा है और वह उचित है, क्योंकि लेखक ये भी कहता है कि नवाब साहब ने जिस प्रकार से खीरे की उपेक्षा की, उसके गंध को लेकर तृप्ति दिखाया, वो सारी चीज़ें इस कहानी के शीर्षक को पूर्णतः सार्थक करती हैं। प्रश्न नंबर 4, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर नवाब साहब की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। नवाब साहब प्रदर्शन प्रिय थे, वो दिखावटीपन में जीवन जी रहे थे और अपना अंदाज भी दिखाना चाहते थे, लेकिन नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें साधारण सेकंड क्लास के डब्बे में सफ़र करते देखे। ट्रेन के डिब्बों की कई क्वालिटियाँ होती हैं, कई स्तर होते हैं, आप लोगों को ये जानना है। तो उसी में सेकंड क्लास का डिब्बा साधारण डब्बे के बराबर होता है। तो कहते सेकंड क्लास के डब्बे में सफ़र करते कोई देखे। और नवाब साहब खीरे का मज़ा भी लेना चाहते थे, परंतु ये संकोच कर रहे थे कि किसी अनजान व्यक्ति के सामने खीरा खाने पर निश्चित है कि हम नवाब साहब के भाव को नहीं प्रदर्शित कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने लखनवी अंदाज दिखाने के लिए खीरे काटा और फांकों को सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। इन सब गतिविधियों से नवाब साहब का बनावटीपन, झूठी नवाब शान, काल्पनिक रईसी दिखाने का जो तरीका था, जीवन शैली थी, वो सब कुछ स्वभाव स्पष्ट होता है कि ये सारे स्वभाव थे उनके। प्रश्न नंबर 5, नई कहानी और लखनवी अंदाज में आपको क्या समानता दिखाई देती है? एक नए रचनाकार भी इसी तरीके से कहानियाँ लिख देते हैं, बिना किसी पात्र घटना के किसी भी विषय पर कहानी लिख देते हैं। और लखनवी अंदाज, इसमें भी नवाब साहब के द्वारा कल्पना मात्र से ही खाने का भाव दिखाया गया। दोनों में गंध के महत्व को दिया गया, लेकिन ठोस का नहीं। यानी नवाब साहब बिना खीरा खाए पेट भर लेते हैं और कहानीकार बिना घटना पात्र उद्देश्य के कहानी लिख देता है। दोनों ही जीवन की वास्तविक और यथार्थ की उपेक्षा करते हैं, यानी जीवन में जो सच्चाई है उसको मुंह मोड़ लेते हैं और सूक्ष्म की आराधना करते हैं। बच्चों, क्या यह हो सकता है कि बिना भोजन किए किसी का पेट भर जाए, जीवन जी ले? नहीं हो सकता। इसलिए इस कहानी में इस बात की उपेक्षा की गई है और उसी तरीके से नए कहानीकार भी बिना किसी घटना पात्र उद्देश्य की कहानी लिख देते हैं। तो दोनों में समानता इसी बात की कि दोनों ने वास्तविकता की अवहेलना या उपेक्षा की है। प्रश्न नंबर 6, खीरे को अपदार्थ वस्तु क्यों कहा गया है? खीरे को अपदार्थ वस्तु इसलिए कहा गया क्योंकि खीरा आसानी से उपलब्ध होने वाली सामान्य वस्तु है, जिसे सामान्य व्यक्तियों का खाद्य पदार्थ समझा जाता है। और नवाब साहब यहाँ खीरे को उपेक्षा के भाव से दिखाते हुए दिखाते हैं कि हम खीरा ऐसे ही खाते हैं। प्रश्न नंबर 7, लेखक ने मुंह में पानी आने पर खीरा खाने से इनकार क्यों किया? बच्चों, ये प्रश्न साधारण ही हैं, लेकिन आप इनके उत्तरों को देखें कि उत्तर किस तरीके से सटीक होते हैं। कि लेखक के मुंह में खीरे को देखकर पानी आ गया, वह उसे खाने के लिए ललचा उठा, परंतु एक बार नवाब साहब को मना कर चुका था, इसलिए उसने इनकार को बनाए रखने के लिए और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए पुनः खीरा खाने की इच्छा होते हुए भी इनकार कर दिया। नवाब साहब ने खीरे को फांकों की खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? नवाब साहब खीरा खाने के विशेष अंदाज को दिखाना चाहते थे और दिखा रहे थे कि स्वाद और सुगंध से ही वो तृप्त हो जाते, उनका पेट भर जाता है। इसलिए उन्होंने खीरे फांकों को खिड़की से बाहर फेंका और ये दिखाया कि मेरे खाने का यही रईसी और अंदाज है, इसी तरीके से मैं खाता हूँ। प्रश्न नंबर 9, लेखक ने नवाब साहब के सामने की बर्थ पर बैठकर भी आंखें क्यों चुराई? नवाब साहब लेखक को देख करके संकोच करने लगे कि मैं इस व्यक्ति के सामने खीरा कैसे खाऊंगा, साधारण डिब्बे में सफ़र कर रहा हूँ, ये जान गया। इसलिए उन्होंने लेखक के आने पर अपने एकांतवास में विघ्न पड़ा, जो अकेले डिब्बे में सफ़र कर रहे थे उसमें उन्हें नाराज़गी हुई, कोई और आ गया, इसलिए उन्होंने उनसे बात करने की उत्सुकता नहीं दिखाई। लेखक चिढ़ गया, उसे लगा कि खुद पहले ही नवाब साहब ने देखा तो उनसे बात करना चाहिए था, इसलिए उसने
अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध इस बात को समझा और उसने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए नवाब साहब से आंखें चुरा ली, अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। उसने भी उपेक्षा कर दी, जैसे उन्होंने उसको ध्यान नहीं दिया वैसे उसने भी उपेक्षा कर दी। लेकिन बाद में बातें हुई संक्षिप्त रूप से। तो बच्चों, अब तक वीडियो में पाठ का सारांश और प्रश्नों के उत्तर की चर्चा होने के बाद जो भाव आपको समझ में आए उसके आधार पर हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर अब आप अपने से लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1, लेखक नवाब साहब को देखते ही उसके प्रति व्यंग से क्यों भर जाता है। प्रश्न नंबर 2, क्या आप इस निबंध को और कोई नाम देना चाहेंगे तो लिखिए उसका, और क्यों ये भी लिखिए। अचानक ही नवाब साहब ने खीरे की फांकों खिड़की से बाहर फेंकना क्यों शुरू कर दिया, क्या वो प्रदर्शित करना चाहते थे। इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। और लेखक ने किस तरीके को एब्स्ट्रैक्ट कहा है। बच्चों, इस पाठ में एक जगह पर आया है कि ये खीरा खाने का जो सूक्ष्म तरीका है, बनावटीपन तरीका है, दिखावा वाला तरीका है, ये एब्स्ट्रैक्ट तरीका है। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों, इन वीडियो को सुनने और देखने के लिए। एक नए पाठ के साथ पुनः हम मिलते हैं। जय हिंद।